आरोपी वाला जो मामला चल रहा है उसमें प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है, 19 तारीख तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। अब मैं विजेंद्र गुप्ता जी से एक बात जानना चाहूंगा। प्रिविलेज कमेटी ने एक पत्र आतिशी जी को लिखा, वो पत्र एएनआई के पास कहां से आ गया? एएनआई क्या है? मेंबर है प्रिविलेज कमेटी का या ओएसडी है विजेंद्र गुप्ता का? कौन है एएनआई? ये प्रिविलेज प्रोसीडिंग के अंदर एएनआई क्या है? विजेंद्र गुप्ता जी मुझे समझाए कि उनके पास कहां से पहुंचा। और अगर आपकी विधानसभा में ही प्रिविलेज कमेटी की इज्जत खत्म हो गई है तो आप फिर छोड़ दीजिए इस पद को। फिर इस पद को ग्रहण करने का हक नहीं है उनके पास। प्रिविलेजेस कमेटी का पत्र कहां से लीक हो रहा है, मुझे विजेंद्र गुप्ता जी ये समझाएं। अगर उनके दफ्तर से लीक हो रहा है तो वो किसी के ऊपर पनिशमेंट दे, कुछ किसी के ऊपर कार्रवाई करें। वो कहां से लीक हो रहा है ये सवाल है। और अगर फिर आप ये मीडिया के लिए कर रहे हैं, फिर इसके अंदर प्रिविलेजेस का कोई सवाल ही नहीं बचा। फिर तो ये आप जो है सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सिरसा जी कल कह रहे थे कि आतिशी का वॉइस सैंपल तो लिया ही नहीं। आतिशी जी के वॉइस सैंपल की जरूरत ही क्या है? उसमें किसी की भी वॉइस में नहीं आ रहा गुरु का अपमान, गुरु शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया किसी ने। तो उसमें वॉइस सैंपल की, उसके लिए तो सिर्फ कानों की जरूरत है। जो कान होंगे जिसके पास वो सुन लेगा। सिरसा जी भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी सुनाई दे जाएगा। और वो बता क्यों नहीं देते कि ये इस पॉइंट पे इतने बज के इतने सेकंड पे ये बोला गया और वो चला दें? है ही नहीं, गुरु शब्द है ही नहीं उसके अंदर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसके अंदर गुरु शब्द आप डाल ही नहीं पाओगे। और सबके सामने सबको झूठ नजर आ रहा है। प्रिविलेजेस कमेटी के अंदर आप उनसे पूछेंगे वो बता देंगे।